मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ दी गई हैं, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, ये है कक्षा 7वीं की। और इसी की जो है विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान है, इनको हमें भर करके 15 फरवरी के पहले तक इनको भर करके अपने स्कूल में जमा करना है, यानी अपने क्लास टीचर से जमा करके इनको चेक करवाना है। तो जैसे ये चेक हो जाती हैं, चेक होने के बाद आपको वापस ले लेना है और इनके जो हमने प्रश्न उत्तर लिखे हैं उनको हमें याद भी करना है, जिससे कि ये जो प्रश्न हैं, यही प्रश्न हम याद कर लेंगे तो हमारी जो परीक्षा होना है वार्षिक परीक्षा, उस वार्षिक परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज देखिए, हम देखते हैं इस कक्षा 7वीं की हिंदी का पाठ 20। तो इसके पहले वाले जो पाठ हैं, इन सभी की वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। आप जो है इस चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं, या ये लिखा गणित वाले सर के नाम से सर्च करके एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, तो इससे भी आप सर्च करके ये सभी वीडियो देख सकते हो। तो आज हम देखते हैं पाठ 20 को। महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनके बारे में इस पाठ में पूरी जानकारी दी गई है। तो इसमें जो प्रश्न दिए हैं, इन्हीं के माध्यम से हम इसको जो पाठ दिया गया है पूरे पाठ को समझ लेंगे कि इसमें क्या दिया है। तो देखिए, प्रश्न एक दिया है यहाँ से कि चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना क्यों हुई। तो ये जो चेन्नई है वहाँ की प्रेसिडेंसी कॉलेज क्यों बनाई गई, तो इसलिए बनाई गई कि आधुनिक शिक्षा के लिए, अभी की जो शिक्षा है, वर्तमान की शिक्षा के लिए, कि जो आज की शिक्षा, आज का एजुकेशन है, वो सभी बच्चों को मिल सके। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 2 दिया है कि डॉक्टर रमन की ख्याति देश विदेशों में फैलने लगी। इस पंक्ति में ख्याति शब्द का अर्थ, मात्र हमें अर्थ बस लिखना है। तो ख्याति यानी प्रसिद्धि, ख्याति यानी क्या होता है, प्रसिद्धि। ख्याति का अर्थ बस लिखना था, तो ये उसका अर्थ है प्रसिद्धि। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 3 देखिए। ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को सर की उपाधि से क्यों सम्मानित किया। क्योंकि रमन प्रभाव की खोज के कारण इनको जो है सर की उपाधि दी गई थी वेंकट रमन को, क्योंकि रमन ने बहुत अच्छी खोजें की हैं। ठीक, इनका रमन प्रभाव बहुत प्रसिद्ध है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 4 दिया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है। देखिए, ये भी एक अपना जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो रमन प्रभाव की खोज 18 फरवरी 1928 में हुई थी। इस महान घटना की याद में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 5 देखिए। दी गई तालिका को निर्देशानुसार पूर्ण कीजिए। डॉक्टर रमन को मिले पुरस्कारों की सूची बनाइए। तो देखिए, इन्हों को जो पुरस्कार मिले हैं, देखिए यहाँ पुरस्कार का नाम इस तालिका में, यहाँ सन लिखना है और यहाँ प्रदान करने वाली संस्था के किस संस्था ने दिया। तो इनको सबसे पहले तो सर की उपाधि मिली है डॉक्टर रमन को, ये मिली है 1929 में। और किस सरकार ने दी है, ब्रिटिश सरकार ने दी है। फिर इसको नोबेल पुरस्कार मिला है, यह भी 1929 में मिला। ये नोबेल एक संस्था है, उसने दिया। भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था, ये 1954 में अपनी भारत सरकार ने। लेनिन शांति पुरस्कार भी इनको मिला है, ये लेनिन शांति पुरस्कार, ये 1957 में सोवियत संघ ने दिया। डॉक्टर ऑफ साइंस 1921 में, ये कोलकाता विश्वविद्यालय से की संस्था ने इनको 1921 में दिया है। ठीक, इस प्रकार से पूरी तालिका अपन को भर लेना है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 7-6 दिया गया है। रमन प्रभाव की खोज का विचार डॉक्टर रमन के मन में किस तरह आया।
तो जो डॉक्टर रमन थे उनको सागर यानी समुद्र के नीले रंग को देख करके रमन प्रभाव की खोज का विचार इनके मन में आया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 7 दिया गया कि प्राचीन समय के कृषि कार्यों और आज के कृषि कार्यों में क्या अंतर है, अपनी समझ के आधार पर लिखिए। तो पहले की जो किसानी यानी कृषि कार्य होते थे और आज के जो कृषि कार्य हैं, तो देखिए प्राचीन समय में कृषि कार्यों को अनेक प्रकार के पशुओं का सहारा लिया जाता था, जबकि आज के समय में कृषि कार्य में अनेकों प्रकार की मशीनें आ गई हैं, जिससे मानव का सहयोग बहुत कम हो गया है। तो प्राचीन समय की खेती बिना किसी रासायनिक उर्वरक के की जाती थी, जबकि आज वर्तमान समय में कृषि में अनेक प्रकार के रासायनिक उर्वरक डाले जाते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों में ये आज की खेती में और प्राचीन समय पुराने समय की खेती में, माने कुछ 10 ही साल पहले की खेती भी देख लो तो वो भी प्राचीन ही है। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर है। आज तो देखते हैं हम कि बिना उर्वरक के कोई भी फसल पैदा नहीं होती है, चाहे वो छोटे से छोटी या कृषि के कार्यों का क्यों ना हो, फल बीज सब्जी कुछ भी हो। तो इस प्रकार से सभी में उर्वरकों की मात्रा मिलाई जाने लगी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न जो 8 दिया गया है, ये मूल्यांकन का प्रश्न है कि रमन कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। वाक्य में से उद्देश्य और विधेय छांट करके लिखिए। भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर, ये जो वाक्य है इसमें रमन कहाँ के थे? कोलकाता विश्वविद्यालय के। तो देखिए इनका जो उद्देश्य, इसका पूरे का भौतिक शास्त्र का जो उद्देश्य है वह है इनका रमन, और विधेय है कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर का होना। तो ये वहाँ के प्रोफेसर थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 9 दिया है कि यदि आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो किस प्रकार की पढ़ाई करेंगे? तो देखिए वैज्ञानिक बनने के लिए अपने विज्ञान के विषय में ज़्यादा जोर देना होगा। तो यही है कि मैं ज़्यादा उस पर विषय पर जोर दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 10 दिया गया है कि किसी भी कार्य को खोजपूर्ण तरीके से करने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है, लिखिए। तो जो खोजपूर्ण तरीका है किसी भी चीज़ को खोजना है ना, किन किन गुणों की आवश्यकता? तो देखिए किसी भी कार्य को खोजपूर्ण तरीके से करने के लिए हमें दृढ़ निश्चय, संकल्प और प्रयत्नशील होने की आवश्यकता होती है। एक तो हमें क्या है, निश्चय करना चाहिए, दृढ़ निश्चय कि हम ये काम करेंगे ही, और संकल्प होना चाहिए, एक संकल्प लेके चलना है कि हमें तो ये इतना काम करना है। प्रयत्नशील यानी हमें काम में लगे रहना है। यदि किसी कार्य को करने के लिए हम जी जान से मेहनत करते हैं तो वह अवश्य रूप से पूर्ण हो जाता है। इसलिए यदि हमें इन रमन जैसे वैज्ञानिक बनना है तो हमें पढ़ाई करना होगी विज्ञान विषय की। अब पहले विज्ञान, गणित और रसायन रहती है, फिर इसके बाद जो साइंस रहती है, विज्ञान जो रहती है, हमें उसकी पढ़ाई करना होती है। अभी से जो हम छोटी कक्षाओं में विज्ञान को देखते हैं, इसमें छोटे छोटे क्रियाकलाप रहते हैं, उन सभी क्रियाकलापों में हमें हिस्सा लेना चाहिए और हमें उनको करना भी चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से प्रश्न 1 से 10 तक के जो इसमें प्रश्न दिए गए थे हिंदी के, ये सभी हमने अच्छे से समझ लिए हैं। अब जो आगे के पार्ट दिए गए हैं उन सभी के प्रश्नों की वीडियो मैं लेकर के तुरंत ही उपस्थित होऊंगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि आगे आने वाले पाठ और भी विषय जो हैं सभी की वीडियो आपको मिल सकेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।